हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आज की लेक्चर नंबर 2 क्लास 12 मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। आज ये लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने वाले हैं। एकदम बढ़िया से डिटेल्ड वाइज बात करेंगे और बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। स्टार्ट करते विदाउट टाइम वेस्टिंग। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 के अंदर कॉन्टिन्यूटी को एकदम क्लियर कर लिया था, कौन सा फंक्शन किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस कब होता है, कैसे चेक करना होता है, किस लिमिट पे करना होता है, सब कुछ डिटेल्ड बता रखा है। अगर आपको पढ़ना है लेक्चर नंबर 1 कॉन्टिन्यूटी पर तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन है, वहां पर आप जा करके देख सकते हैं आराम से, ठीक है। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी को, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की कि भैया डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता क्या है। कोई भी फंक्शन मान लो fx है तो किस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएट होगा, ये बताता है कौन, डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे मैंने अभी इसको बताएंगे एकदम ग्राफ की हेल्प से कैसे चेक करते सब कुछ बताएंगे। बट डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है भैया, इसका जब तोड़ के इसको पढ़ोगे ना तो एक वर्ड आएगा डिफरेंशिएशन, जो कि आपको आने वाले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे भी। भाई डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डेरिवेटिव कैसे होता है, ठीक है। मान लो कोई भी एफ एक्स मान लो कोई भी फंक्शन है 5x+3 मैंने ले लिया। मैंने कहा भैया इसका f'(x) बता दो, तो आप कहेंगे कि x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो भैया इसका डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले भैया लेते हैं ग्राफ, ठीक है। ये है आपका ग्राफ, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, क्लियर है। मान लो मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया, ठीक है। एक पॉइंट लिया यहाँ पर जो एक्स पॉइंट है, ठीक। यहाँ पर कैसा पॉइंट है, एक्स पॉइंट। मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पर भी वाई एक्सिस के अराउंड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये आपका फंक्शन एफ एक्स हो गया, ठीक है। ये फंक्शन कैसा हो गया, एफ एक्स हो गया। अच्छा, ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे ना, कुछ एक्स से बढ़ा करके एक पॉइंट लेते हैं। इतना नहीं बढ़ाएंगे, आपको जूम करके दिखाएंगे। मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया जो x+h है। भाई पूरा तो क्या है, x है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x है। लेकिन जब मैंने उसमें कुछ ऐड किया, कोई भी वेरिएबल कोई भी कुछ भी ऐड किया, तो मैंने उसमें x+h कर दिया। h बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मैंने आपको जूम करके दिखाया भी, बताएंगे h कितना है। तो मान लो सेम है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हो जाएगा f(x+h)। मैंने जब x+h इसको इंक्रीज किया तो यहाँ पर इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, x+h हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक। अब इसी पर हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब कैसे चेक करेंगे, चलो। मैंने जब x फंक्शन लिया तो चेंज इन x का मतलब जिसको आप डेल्टा x के नाम से जानते हैं या फिर dx के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डेल्टा x के नाम से जानते हैं और dx के नाम से भी जानते हैं। तो आपने क्या चेंज किया, भाई किसी भी चेंज को कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट क्या था, f(x+h) था, f(x+h) था। मैंने कहा x+h फाइनल है और इनिशियल क्या था, x, ठीक है। क्लियर हो गया। मैंने x से x को कट कर दिया और ये आ गया h, ये हो गया h। अच्छा, अब ये h है क्या, जो मैंने इंक्रीज किया ये h है क्या, तो ये h कुछ भी नहीं है, ये टेंड्स टू 0 है। मैंने इसको इतना छोटा एक पॉइंट पे इसको इंक्रीज किया है कि भैया इसको मेजर भी नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू भी नहीं बता सकते, इसलिए हम इसको लिख देते हैं h टेंड्स टू भी 0, ठीक है। क्लियर हो गया। मैंने चेंज इन x निकाल लिया। अब क्या करेंगे ना, चेंज इन y निकालेंगे। चेंज इन y, चेंज इन y निकालते हैं कैसे, अब इसको भी ऐसे निकालेंगे, डेल्टा y या फिर dy से डिनोट करते हैं। मैंने अभी x चेंज इन x निकाला है, अब क्या निकालेंगे, चेंज इन y। तो भैया देखो चेंज इन y कैसे निकालते हैं,
ये देखो आपका ये फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आपका क्या है, डी वाई है। ये आपका क्या हो गया, डी वाई है या फिर डेल्टा वाई है, कुछ भी कह लो, दोनों ही सेम बात है। इतनी बात क्लियर हुई। अब मुझे क्या चाहिए ना, मुझे चाहिए चेंज नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब ये कहना क्या चाहता है कि x में जो भी मैंने चेंज किया, x के चेंज करने पर y में क्या बदल रहा है वो बताना है मुझे। x के चेंज करने पर y में क्या चेंज हो रहा है मुझे यहाँ पर बताना है। उसको कैसे लिखते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स। इसी को पूरे डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर पढ़ना है भैया, ठीक है। पूरे डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर हमको यही पढ़ना है, डी बाई डी एक्स बाई डी वाई। ये कैसे क्या कहता है, y में आप जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ये वही कहता है। अब देखो उसको लिखेंगे कैसे, आपका dy क्या आया था, आपका dy आया था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और x कितना था, मतलब dx कितना था, h था, तो ये आपका हो गया क्या। अच्छा अभी भी ये अधूरा है भाई, जब h का मैंने कह दिया h टेंड्स टू बी 0, तो मुझे यहाँ पर लिमिट की भी जरूरत पड़ेगी, मुझे यहाँ पर लिमिट की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कह दिया डी बाई इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू बी 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये आपका हो गया क्या, अब मैंने राइट हैंड साइड किया है, तो ये हो गया आर एच डी। आज आर एच डी क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको बस आपको ये आपको बताया है नहीं है, सिर्फ आपको ये इस चीज का ध्यान देना है जो मैंने लास्ट में प्रूव किया है बस, ठीक है। क्लियर हो गया ना भैया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे किस पर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को प्रूव करते हैं। इतनी बात आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं ना, लेफ्ट हैंड मतलब अब एक और फंक्शन हमको लेना पड़ेगा, इतना आप नोट करो, उसके बाद हम लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव था, अब चलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, चलो तो अब इस बार मैंने ना यहाँ ये आपका x पॉइंट था, ठीक है। मैंने कहा इस बार x पॉइंट को ये लेते हैं, ठीक है। x पॉइंट को हमने ये मान लिया, नहीं, एक मिनट, x पॉइंट को ये रहने दो। जब मैंने उसको कम किया ना, तो यहाँ पर x माइनस एच हो गया भाई। पूरा पॉइंट x था, मैंने उसमें कुछ घटा दिया, h ही घटाया है, तो x माइनस एच हो गया ना भैया। तो इस फंक्शन के लिए यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी x माइनस एच। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भैया, ठीक है। अब देखो, जैसे राइट हैंड डेरिवेटिव में जो काम किया था वही हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अंदर करेंगे। मैंने कहा चेंज इन x मतलब इक्वल्स टू डेल्टा x हमको निकालना है, ठीक है। या फिर आप dx भी कह सकते हो। क्या होगा, आपने x मतलब फाइनल कितना था, x था, इनिशियल कितना है, माइनस एक्स माइनस एच। इसको कर लो ब्रैकेट, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो x माइनस एक्स प्लस एच हो जाएगा, x से x कट जाएगा, इक्वल्स टू h आ गया, इक्वल्स टू h आ गया। ये आपका चेंज इन x था। मैंने कहा चेंज इन y निकाल लेते हैं, चेंज इन y निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा dy इज इक्वल्स टू, अब इसकी बात करना है तो f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h। बोलो क्लियर, ठीक ठीक। अब मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ इन y with respect to x,
विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx निकालना है तो क्या करेंगे, dy की वैल्यू रखेंगे f ऑफ x माइनस एफ ऑफ x माइनस एच, और यहाँ पे रखेंगे क्या, h। अब ये कुछ राइट हैंड डेरिवेटिव की तरह कुछ बन नहीं रहा है, इसको क्या करें, माइनस अगर कॉमन ले ले तो बन जाएगा। और यहाँ पर ये वाला माइनस इसको नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस h। अब इसको लिखना कैसे, यहीं पर लिखते हैं इसको, देखो लिमिट h टेंड्स टू बी 0 f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h। ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी फंक्शन है डिफरेंशिएबल कब होगा वो उस बात को भी देखो, जब आपका LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा तो वो जो फंक्शन हो वो डिफरेंशिएबल होगा, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब इसके बाद एक दो पॉइंट आपको मैं नोट करवाऊंगा, वो पॉइंट है, इसका मतलब लिख लो, दैट मीन्स fx must be differentiable, ठीक है, fx must be differentiable। अब एक दो नोट पॉइंट लिखिए, बड़े इंपॉर्टेंट। अगर कोई फंक्शन है, अभी हम लोगों ने दो चीज पढ़ ली, इससे पहले लेक्चर में कॉन्टिन्यूटी पढ़ी, मतलब कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अब ये जो लेक्चर नंबर 2 है वो डिफरेंशिएबिलिटी पे है, तो दोनों पॉइंट, दोनों से कंक्लूजन एक चीज निकला, वो ये है कि fx अगर fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस, it may be or may not be differentiate। क्या समझे, अगर कोई भी फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन fx है और वो कॉन्टिन्यूअस है तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया वो कंफर्म ही कह सकते, नहीं कह सकते कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। लेकिन दूसरा नोट पॉइंट, अगर कोई भी फंक्शन, अगर fx इज डिफरेंशिएबल, fx अगर डिफरेंशिएबल है देन इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये कंफर्म कह सकते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। दोनों नोट पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, कभी कभी एमसीक्यू इनसे बन जाता है तो पूछ लेते हैं। अब ये डायरेक्ट आपको डेफिनेशन थोड़ी ना, ये लैंग्वेज थोड़ी ना लिख रहेगा, आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा, वो कहेगा कि भैया ये डिफरेंशिएबल है तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस भी, तो आपको चेक करना पड़ेगा ना। तो इन दोनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैट मस्ट बी वो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन में, ठीक है। लेकिन उस बात में हम कंफर्म नहीं कह सकते, इतना है, ठीक है। आई होप इतनी आपको बात क्लियर हो गई हो। अब हम लोग चलते हैं सवाल पर, बस आज का इतना ही लेक्चर था, अब चलेंगे सीधे सवाल पर और फिर, ठीक है। चलिए सवाल लिखते हैं। सवाल है, फाइंड द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx। आपका जो fx है वो है भैया क्या है, x माइनस 3 और 3x माइनस 5, नहीं सॉरी 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, और जो x है वो लेस देन 2 है और यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। आपको चेक करना है कि भैया एट x बराबर 2 पर,
एट x बराबर 2 पर चेक कर रहा है कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, कह रहा है हेंस सो दैट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट f(x) = 2। कह रहा है हेंस, आपको शो करना है, हेंस सो दैट जो f(x) है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2। ठीक है, हमको प्रूफ करना है, मतलब फाइनल आंसर क्या आना चाहिए हमारा, LHD डज नॉट इक्वल्स टू RHD। ठीक है, शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सबसे पहले चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर 2 पर, हमको 2 पर नहीं चेक करना है। अच्छा, कहीं पर मैंने ये बात की कि भैया आपको फंक्शन पे भी वैल्यू रख करके चेक करनी, नहीं, वो कॉन्टिन्यूअस में करते थे, वो कॉन्टिन्यूअस में करते थे। आपको डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव ही चेक करना है, आपको फंक्शन पर वैल्यू नहीं चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में मैंने क्या प्रूफ किया था भैया, f ऑफ x प्लस नहीं f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। बोलो, यही प्रूफ किया था। LHD में मैंने यही प्रूफ किया था, और लिमिट जो थी भैया, लिमिट h टेंस टू बी 0 थी। बस इसी पर वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। आपका x क्या है, 2 है, तो भैया देखो लिमिट h टेंस टू बी 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h माइनस h। बस ये फंक्शन लिखने के बाद अब आपको ये चेक करना है कि 2 से कम वाली वैल्यू किसमें है। तो आपका जो फंक्शन है वो ये होगा, 2 से कम मतलब लेफ्ट है ना भाई, 2 से पीछे की बात कर रहे हैं, तो जो पीछे वाला फंक्शन है वो x माइनस 3 है। वो कौन सा फंक्शन है, x माइनस 3। ठीक है, क्लियर हो रहा है भैया। चलो अब इस पर रखते हैं क्या वैल्यू, वैल्यू कैसे रखना है, देखो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ इस 2 माइनस h का मतलब पता है क्या, इफ इस 2 माइनस h का मतलब ये कि आपका जो फंक्शन है x माइनस 3, इसी x की प्लेस पर, इसी x की प्लेस पर 2 माइनस h आपको रखना है, 2 माइनस h माइनस 3 ऐसे, समझे, x की प्लेस पर यही फंक्शन आपको रखना है। ठीक है, तो फंक्शन क्या आ गया, माइनस माइनस h माइनस माइनस h माइनस 1। तो रख देते हैं भैया, रख देते हैं भैया, चलो आ जाओ, 2 माइनस h माइनस 3 और अपॉन में भी h है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इस एक मिनट, ये आपका -1 माइनस h अपॉन h ये आ जाएगा। अगर इसको अलग अलग कर लें तो ये आ जाएगा -1/h। फाइनल आंसर आपका -1/h आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। चलो हमने चेक कर लिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब हमको चेक करना पड़ेगा, पता है क्या, ओ यही एक मिनट, वही मैंने कहा थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने f ऑफ 2 माइनस एक्स पर वैल्यू रखी है, f ऑफ 2 पर अभी वैल्यू नहीं रखी, तभी तो मैं सोचूं कुछ गड़बड़ हुई है। चल अच्छा देखो, अभी पूरे फंक्शन की वैल्यू में मैंने रखी नहीं है। 2 माइनस एच की प्लेस पर क्या मिल रहा है मुझे, माइनस एच माइनस 1, इतनी प्लेस पर। अब हमको माइनस लगाना है, f ऑफ 2 पर चेक करना है, f ऑफ 2 पर इसी फंक्शन को लेना है, यहाँ पर 2 माइनस 3 रखना है, आपका -1 मिलता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया आपका -h माइनस 2/h। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो तो ये आपका हो गया। अब चेक करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में कैसे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक है, देखो f ऑफ x प्लस h मतलब f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। अब 2 से ज्यादा की बात हो रही है, 2 से ज्यादा की बात मतलब फंक्शन आपका इस बार
ये वाला होगा 2x माइनस 1। तो जल्दी से विदाउट टाइम वेस्टिंग वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर h, अच्छा यहाँ लिमिट नहीं लिखी, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 लिख लेना भैया। फिर लिखो लिमिट h टेंस टू 0, f2 प्लस h पर हमको चेक करना है, मतलब अलग से अगर रख के देख लें तो 2 प्लस h रखना है 4 प्लस 2h हो जाएगा, 4 प्लस 2h हो जाएगा। और -5 साथ में है भैया, -5 साथ में है, तो ये आपका 2h माइनस 1 हो जाएगा, 2h माइनस 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर? ठीक है, ओके। अब एक बात जरा ध्यान दो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे एक बात जरा ध्यान देना। मैंने f ऑफ 2 माइनस एच निकालना, f ऑफ 2 निकाला। जब f ऑफ 2 निकाले हैं तो -1 आ गया, लेकिन f ऑफ 2 जब -1 आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब ये हो जाएगा प्लस, तो ये और ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या बचेगा? -1। ठीक है, और नीचे भी माइनस था तो ये वाला माइनस को काट देगा, तो यहाँ पर फाइनल आंसर पॉजिटिव बना। समझ गए भैया? फिर से बता दें, देखो f ऑफ 2 माइनस एच एकदम आसानी से आ गया, -h -1। ठीक, जब मैंने f ऑफ 2 निकाला तो यहाँ पर x प्लेस पे 2 रखा और -3, तो ये आ गया -1। अच्छा, f ऑफ 2 -1 आया ना, जब इस माइनस को अंदर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस कट जाएगा, फिर माइनस h अपॉन माइनस, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, h से h भी कट जाएगा। फाइनल आंसर आपका बनाएगा, फाइनल आंसर आपका बनाएगा। ठीक है, अब इसको जरा चेक करो, ये आपका 2h माइनस 1 सिर्फ x प्लस h की वैल्यू पर रखने पर आया, मतलब 2 प्लस h पे जब रखा है तो। अब f माइनस f ऑफ 2 पे रखते हैं, माइनस f ऑफ 2 पे रखेंगे, मतलब x की प्लेस पर हमको 2 रखना है, तो मतलब 2 इंटू 2 -5, दैट विल बी 4 -5 आपका -1 आ गया। तो यहाँ पर यहाँ भी वही काम, -1 आया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे h है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर 2 आएगा, फाइनल आंसर 2 आएगा। ठीक, अब इसको यहाँ पर रख के देखो, जब मैंने यहाँ पर रखा 2 इंटू ऐसे x की प्लेस पर 2 प्लस h और -5 इसके साथ में, फिर माइनस लगाओ, f ऑफ 2 पर क्या आया था? -1 आया था, अपॉन में h था। अब इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 2h -5 प्लस 1 अपॉन h, 4 प्लस 1 5, ये सब कट गया, h से h भी कट गया, फाइनल आंसर 2 आ गया, फाइनल आंसर 2 आ गया। अभी इसकी एक ट्रिक भी बताएंगे भैया, ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। अगर एमसीक्यू आ जाए तो इतना झंझट आपको नहीं करना पड़ेगा, है ना। अब देखो, हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्लस में मिला, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 मिल गया, तो हमसे ये बात प्रूव हो चुकी है कि LHD डज नॉट इक्वल्स टू RHD। दैट मीन्स आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पर, दैट मीन्स फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पर। क्लियर हो गया? तो मैंने प्रूव कर दिया, आप हेंस प्रूव्ड नीचे लिखिए HP। क्लियर हो गया भैया? क्लियर हो गया? एक और ले ले फंक्शन, ठीक। अच्छा, ट्रिक बताना, चलो ट्रिक बताते हैं। देखो, फंक्शन आपका क्या था? x -3 और 2x -5, x लेस देन है ना, x लेस देन 2, यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इतना ही था, और आपको डिफरेंशिएबल चेक करना था x इक्वल टू 2। ठीक है, तो प्रूव भी ये करना था कि डिफरेंशिएबल नहीं है, इतनी बात ठीक है। आप क्या करो ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये वाला फंक्शन, इसको फंक्शन क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो, मतलब इसका f डैश x निकाल लो। जब इसका f डैश x निकालोगे तो LHD जो होगा वो 1 आएगा, वो 1 आएगा। x -3 का आप डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, और आया भी था। अब राइट हैंड डेरिवेटिव को जरा एक बार डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पर 2 आएगा, मतलब ये आपकी RHD।
तो भैया क्या है, जरा इक्वल है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है। तो ये ट्रिक है चेक करने की। एमसीक्यू में आएगा तो फिर आपको ये पूरी स्टेप स्टेप नहीं करना है, आपको सीधा फंक्शन चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, वहीं पर डिफरेंशिएट करिए और वहां से अगर इक्वल आ जाता है तो फिर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है? जैसे यहाँ मैंने उसको डिफरेंशिएट किया 1 आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया 2 आ गया। तो ये यहीं से पता चल गया कि एलएचडी बराबर आरएचडी नहीं है। क्लियर? अगला फंक्शन नंबर 2 के साथ अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिया, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सो दैट द फंक्शन, आपका जो फंक्शन है एफ एक्स वो है एक्स मॉड एक्स। भैया मॉड एक्स पे मतलब मॉडुलस पे भी सवाल होते हैं, कह रहा है इज कॉन्टिन्यूअस एट, इज कॉन्टिन्यूअस। सिंपली क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बता देता हूँ। देखो कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है वो एट एक्स इक्वल्स टू 0 और एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। आपको ऐसा प्रूफ करना है कि भैया जो एक्स मॉड एक्स है वो कॉन्टिन्यूअस भी है किस पर, x इक्वल्स टू 0 पर, और वो डिफरेंशिएबल भी है x इक्वल्स टू 0 पर। हमको ऐसा प्रूफ कर रहा है। तो प्रूफ करने के लिए मैंने कॉन्टिन्यूअस चैप्टर कॉन्टिन्यूटी लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने कॉन्टिन्यूटी कैसे प्रूफ करा जाता है उसको मैंने बता रखा है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया सेम एज इट इज वही करना है, बट यहाँ पर हमको कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी। तो भैया स्टार्ट करते सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस चेक करते हैं। फॉर कॉन्टिन्यूटी जब उसको चेक करेंगे तो हमको लिमिट चाहिए किसके, x पर। तो x की फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, उसके लेफ्ट साइड से जो अप्रोच हो रही है उसको चेक करेंगे और राइट साइड से जो अप्रोच हो रही है उसको चेक करेंगे ना। तो भैया पहले फंक्शन में चेक कर लेते हैं f0 पर। तो अच्छा एक और बात, अब ये फंक्शन तो अधूरा है भैया, जो आपका fx है भैया ये x मॉड x है। अब मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप अगर नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो भी आपको पॉजिटिव आंसर मिलने वाला है। बट तो फंक्शन पहले क्या रहा होगा कि ऐसे बन गया, फंक्शन पहले ऐसे रहा होगा। देखो fx एक बार माइनस ऑफ x इंटू एक्स रहा होगा, नहीं समझे? देखो x ये वाला x रहा, एक बार मैं इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा और एक बार प्लस एक्स से, ऐसा कुछ फंक्शन रहा होगा। ठीक है, तो एक बार हमको मिला माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और एक मिला प्लस वाला एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर मिल गए। अब रखते हैं लिमिट किस कहां पर, जब माइनस होगा भाई, जब माइनस होगा तो लेस देन 0 होगा, और जब ग्रेटर है मतलब पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये बात, अब आपका फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन बना, क्वेश्चन में अधूरा फंक्शन दिया हुआ तो भैया क्वेश्चन को रीअरेंज करना था, रीअरेंज ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो ये अब अरेंज हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फंक्शन पे वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, तो f0 कोई भी फंक्शन उठा लो, f0 पर भाई ये पॉजिटिव वाला फंक्शन बोल रहा है तो ये x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर में जब 0 रखेंगे 0 का स्क्वायर भैया 0 हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे मतलब लेफ्ट वाला फंक्शन लेंगे, तो आपका जो fx है वो इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, आपका फंक्शन होगा माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे वैल्यू रखेंगे तो माइनस 0 होल स्क्वायर आपका 0 ही होता। ठीक है, ओके। अब LHL ये चेक कर लिया भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट, और आप चेक करेंगे RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब पॉजिटिव वाला है मतलब x स्क्वायर की बात होगी तो 0 स्क्वायर ये भी 0 होता है। तो यहां से हमको क्या कंक्लूजन मिला, कंक्लूजन हमको ये मिला कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0। ये सारे फंक्शन क्या है, इक्वल है। दैट मींस फंक्शन क्या हो गया आपका, कॉन्टिन्यूअस हो गया। दैट मींस इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस तो भैया मैंने प्रूफ कर दिया, कॉन्टिन्यूअस तो मैंने प्रूफ कर दिया। अब हमको ये डिफरेंशिएबल चेक करना पड़ेगा, इसको भी प्रूफ करना है।
ठीक है, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई कि जब दो नोड पॉइंट डिफाइन है, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मे भी वो डिफरेंशिएबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, दैट मीन्स इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गया भैया? अब चेक करते हैं, क्या चेक करना है? डिफरेंशिएबल। अब हम इसको करते हैं इरेज और फिर अब चेक करेंगे डेरिवेटिव चेक करना है। चलो ठीक है, तो इसको कर लेते हैं इरेज। क्लियर बात? चलो, तो पहले भाई कॉन्टिन्यूअस तो मैंने प्रूव कर दिया, मतलब कि लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब यहां से हम लोग फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन माइनस h। ठीक है, अब इस पर वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करना है। किस पर चेक करना है? हमको 0 पर चेक करना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस ऑफ h। क्लियर है? तो अब क्या करना है, इस फंक्शन को यहाँ वाले पे यूज करना है। हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हमको माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को यूज करना है। अब इसका मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझा है भाई, इसका मतलब क्या होता है, 0 माइनस एच को आप एक्स स्क्वायर के प्लेस पे रख दो और उसको होल स्क्वायर कर दो, तो फाइनल आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? एच स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, और नेगेटिव ऑफ दिस उसको नेगेटिव कर देगा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर फाइनल जो बचेगा माइनस एच स्क्वायर, और एफ ऑफ 0 को जब करेंगे क्या होगा, तो एफ ऑफ 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं ना, तो माइनस ऑफ एच स्क्वायर और नीचे माइनस माइनस में माइनस कट जाएगा, एच से एच ही वाला कट जाएगा, और जब ये वाली लिमिट एच पर रखेंगे तो ये फाइनल आंसर आपको 0 दे देगा। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, अब क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। अब हमको ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 0 से बड़े की बात हो रही है, तो यहाँ पर जब 0 प्लस h का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, h स्क्वायर ही बचेगा, तो h स्क्वायर अपॉन h, h से h कट जाएगा और ऊपर एक h बचेगा, तो उस h पे 0 की वैल्यू रख देंगे तो वो आंसर भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से हमको मिल गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, और जब ये इक्वल हो गया दैट मीन्स ऐसा प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, कहाँ पर, 0 पर, और डिफरेंशिएबल भी है x इक्वल टू 0 पर। दोनों बात हम लोगों ने कर लिया क्या, प्रूफ। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक बार इस पर बढ़िया से नजर डाल लो, और अपने जो कॉन्टिन्यूअस वाला मैंने जिससे पहले प्रूफ कराया उसको भी देख लो, मैंने दोनों बातों को प्रूफ करा दिया। लास्ट में लिख दीजिए कि हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। इस बात को लिख दीजिएगा, ठीक है? ओके, चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड, फंक्शन क्या है भाई, डिफाइंड है एज फॉलोज। ठीक है, और कह रहा है फंक्शन अगर डिफाइंड है तो कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। इतनी बात इसने कही, फिर आगे कह रहा है बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन क्या है, fx, क्या ये उसको भी लिख देते हैं। तो आपका जो fx है, fx आपका 3x माइनस 2, ठीक है,
2x² माइनस एक्स और 5x माइनस 4। ठीक है, और यहाँ पर जब देखेंगे तो x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन 0। यहाँ पर क्या है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 और ग्रेटर देन 1 और लास्ट में x इज ग्रेटर देन 2। इतनी बात इसने कही है और कह रहा है कि जो शो करिए इस फंक्शन को, अगर फंक्शन डिफाइंड है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा x इक्वल्स टू 2 पर, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमको सीधी सी बात है कि भैया चेक करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस पहले। ठीक है, तो पहले तो हम फंक्शन पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। फंक्शन पे x इक्वल्स 2 की बात कर रहा है तो भैया एट x इक्वल्स टू 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो f ऑफ 2 क्या होगा, f ऑफ 2 किस पे इक्वल है, सेकंड वाले फंक्शन की बात हो रही है, मतलब क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है, दैट मींस इस पर बात होगी 2x² माइनस x, दैट मींस 2x² मतलब 4 इंटू 2 इंटू 8 और 8 माइनस 2 दैट विल बी 6। क्लियर हो गई बात। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 करेंगे 8, 8 माइनस 2 करेंगे 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ नेगेटिव, मतलब 2 से जब पीछे लेफ्ट साइड से फंक्शन की तरफ अप्रोच करेंगे तो फंक्शन क्या होगा, तब फंक्शन होगा भैया, तब भी इसी फंक्शन को यूज करेंगे क्योंकि x लेस देन 2 की बात यही कर रहा है ना, तो फंक्शन को यूज करेंगे। f ऑफ x ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2x² माइनस x, इस पर भी आपको 6 ही मिलने वाला है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2। अब किसकी बात होगी, अब 5x माइनस 4 की बात होगी। यहाँ पर आपको 2 चेक करना है, तो 5 2 10 माइनस 4 दैट विल बी आल्सो 6। तो भैया इस बात से तीनों तो इक्वल हो गए, दैट मींस आपका ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो एक बात आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 2। ये बात आपको लिख करके इसको डब्बे में पैक करना, तो फंक्शन हो जाएगा क्या, कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ये कह रहा है भैया ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये भी चेक करके बताना पड़ेगा, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। चलो भाई चेक करते हैं। अभी इतनी बात तो हमने प्रूव कर ली, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं वहां पर डिफरेंशिएशन के पास, ठीक है। अब हम लोग डेरिवेटिव को चेक करते हैं। तो डेरिवेटिव को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को देखेंगे, मतलब LHD को देखेंगे। तो LHD क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h अब माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h। क्लियर, इस बात को लिखना है। उसके बाद क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 पर चेक करना है, तो f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। क्लियर है। तो 2 माइनस h आपको कौन किस भाई, 2 से पीछे की बात हो रही है, 2 से पीछे की बात हो रही है, दैट मींस ये वाला फंक्शन हमको यूज करना पड़ेगा। तो भैया क्या करना है, आपको लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, आपको इसकी प्लेस पर रखना है, मतलब कि 2 इंटू 2 माइनस h होल स्क्वायर और माइनस ऑफ इस x की प्लेस पर भी आपको ये रखना पड़ेगा, मतलब 2 माइनस h यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। फिर f ऑफ 2 मतलब f ऑफ 2 की भी यही बात करेगा, f ऑफ 2 की भी यही बात करेगा भैया। तो माइनस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर माइनस 2। ये देखो भाई साहब, इतना बड़ा फंक्शन बन गया आपका, इतना बड़ा फंक्शन बन गया और नीचे माइनस h। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 माइनस h का पहले हमको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस h स्क्वायर और फिर आपका 2ab मतलब 2 इंटू 2 इंटू h दैट विल बी 4h। क्लियर हो गई बात, इतनी बात तो क्लियर। अब यहाँ पर 2 माइनस h है, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, आराम आराम से करना। और ये पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 आ रहा था, इससे पहले क्या 6 आ रहा था, और वो नेगेटिव ऑफ 6 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। और नीचे क्या है भाई, माइनस h है। अब क्या करना है, 2 से इस फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा आपका 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 4h,
यहाँ पर होगा -2 प्लस h, भैया एक मिनट, 2 4 जा 8 होता है तो 8h हो जाएगा, और ये आपका -6 और नीचे है -h। क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अच्छा बताइए, -2 -6 -8 होगा, और ये माइनस कट इस +8 को काट देगा, ठीक है। क्लियर है बात, चलो h स्क्वायर और 8h, माइनस का 8h प्लस का h, दैट विल बी -7h होगा ना भैया, मतलब कि 2h स्क्वायर -7h अपॉन -h, इतनी बात है भैया। तो यहाँ लिखना है लिमिट h टेंस टू 0, अब आपको 0 रखना है, लेकिन अभी मत रखिए, पहले वो क्या करना पड़ेगा ना, सॉल्व करना है। अगर हम ऊपर से h को कॉमन ले लें, ऊपर वाले फंक्शन से h को कॉमन ले लें तो काम बन जाएगा। देखो भैया, h कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2h -7 अपॉन -h, इस h को इस से काट दिया जाएगा। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, h की प्लेस पर 0 डालिए, आपकी वैल्यू आएगी -7, और इस -7 को इस -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर +7 आ जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू +7 आई है भैया, ठीक है, समझ में आया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू +7 आई गई है। अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इतना बड़ा आ गया, ठीक है, आराम से पेशेंस रख के करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर वैल्यू रखने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, मुझे पता है, बट आपको पेशेंस रख के यहीं पर सवाल को सही तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। पेशेंस यहीं पर आपको, अगर पेशेंस आपने यहाँ रख लिया ना तो फिर आगे तो आराम से कैलकुलेशन होती चली जाएंगी। बस आपको यहाँ पर आराम से वैल्यू को पुट करना है, पहले फंक्शन को ध्यान से देखना है, भाई फंक्शन 2 जगह x था, दैट मीन्स आपको 2 जगह वैल्यू पुट करनी है। फिर स्क्वायरिंग भी होगी तो उसको भी आराम से ही करना है, ठीक है, जैसे मैंने किया। क्लियर। अब राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं, चलो भैया राइट हैंड डेरिवेटिव को ओके, तो राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं। ये कहता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। क्लियर है। अब क्या करना है, बस सीधा वैल्यू पुट करनी है। देखो भैया, देखो भैया मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, इस बात को लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल्स टू लगा लीजिए। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई। अब इस बार फंक्शन कह रहा है 2 से ज्यादा की बात करनी है, 2 से ऊपर की, तो 2 से ऊपर की बात बोल रहा है ये वाला फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन, 5x - 4 फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। देखो भैया कैसे करना है, लिमिट h टेंस टू 0 5x आपको यूज करना है। इस बार x की प्लेस पर 2 प्लस h को डाल दो और -4 साथ में, और f ऑफ 2 की बात कौन करेगा, f ऑफ 2, अब x की प्लेस पर 2 को डालना है, मतलब 5 इंटू 2 माइनस 4 अपॉन h। इतनी बात क्लियर है भैया, जरा देखिए ध्यान से। अब इसको सॉल्व भी करना है, लिमिट h टेंस टू 0, इसको सॉल्व करो भैया, कितना आता है 5 इंटू 2 10 प्लस 5h माइनस 4, और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 5 2 10 माइनस 4 दैट विल बी 6, और ये -6 हो जाएगा, और नीचे भैया आपका h है, ठीक है। अब एक बार बताइए, -6 -4 आपका -10, और -10 इस +10 को काट देगा। क्लियर। अब ऊपर बच रहा है 5h और नीचे h, इस h को इससे काट देंगे तो आपकी वैल्यू, फाइनल जो वैल्यू बच रही है +5 बच रही है। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था वो 7 आ रहा था, राइट हैंड डेरिवेटिव 5 आ रहा है, दैट मींस यहाँ पर हम लिख देंगे LHD डज नॉट इक्वल्स टू RHD। तो भैया दोनों बातें हम लोगों ने कर ली हैं प्रूव, ठीक है। मैंने क्वेश्चन ने आपसे कहा कि भैया ऐसा करो कि आपको जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस तो प्रूफ कर दो, लेकिन डिफरेंशिएबल प्रूफ मत करो। भैया वही काम कर दिए, ठीक है, हो गया, बढ़िया, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट सवाल है बस उन्हीं को लेकर के आए हैं भैया, ठीक है। अप्रॉक्स मैं मान के चलता हूँ कि 1 आवर के आसपास लेक्चर होगा, ठीक है। लेकिन जो भी क्वेश्चन है दमदार सवाल है भैया, एकदम ताबड़तोड़, कि अगर आपको आ गया ना तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए प्रॉब्लम ना आने वाली आपके सामने,
ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं भैया। सबसे पहले इस बार थोड़ा सा आसान सवाल है, इसको मैं होमवर्क दे दूं तो काम हो जाएगा। होमवर्क दे देता हूँ। देखो फंक्शन, देखो मैं समझा दूंगा कैसे करना है, बाकी आप, मुझे पता है आप कर लोगे, मैंने आप इतने सवाल करा दिए हैं। आपका फंक्शन है 1 + x और 5 - x। एक कह रहा है x है लेस देन और इक्वल टू 2, एक कह रहा है x ग्रेटर देन 2। आपको कह रहा है, आपसे कह रहा है कि प्रूफ करो, आपको शो करना है ऐसा, ठीक है, कि ये डिफरेंशिएबल है x = 2। ठीक है, आपको ऐसा प्रूफ करना है तो आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे करना है। आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब आप सॉल्व करोगे तो आप इस वाले फंक्शन को यूज करोगे, जब राइट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व करोगे तो इस वाले फंक्शन को यूज करोगे। देखो ये RHD है आपका और ये LHD है, इतनी बात क्लियर हो गई। जब लास्ट में इक्वल तो आना ही है भाई, क्योंकि में भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, चेक आपको कर रहे हैं। आप क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो यहाँ लिख लीजिए भैया, डू इट बाई योर सेल्फ, डू इट बाई योर सेल्फ। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ट्राई करिएगा और अपने पिछले क्वेश्चन से मैच करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। ओके चलो, तो नेक्स्ट जो सवाल है कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x = 1 एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 2। ओहो, सवाल तो भाई साहब गजब लेवल का है। चलो देखो क्वेश्चन अच्छा है भाई, इसीलिए तो देखो हम लेकर क्या है। कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग। देखो इतनी बड़ी बात लिखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो मैं समझा देता हूँ, बाकी बताऊंगा, पूरा सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ इसका। कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। आपको एक फंक्शन है fx, ठीक है, वो fx कुछ ऐसा है, देखो 5x - 4, फिर है दूसरा फंक्शन 4x² - 3x और तीसरा फंक्शन है 3x + 4। ठीक है, यहाँ कह रहा है x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है x लेस देन 2 है और ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये आपका fx है, मतलब फंक्शन आपका ये आपसे कह रहा है कि इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है ना, जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपको चेक करना है वो x = 1 पर चेक करना है। आपको कॉन्टिन्यूटी x = 1 पर चेक करना है। और फिर सेकेंड लाइन में कह रहा है एंड डिफरेंस, यहां पर लिखो एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 2। भाई दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। क्वेश्चन मतलब कि आपकी इस बार लिमिटिंग वैल्यू जो है वो बदल जाएगी। कॉन्टिन्यूअस आपको 1 पर चेक करना है और डिफरेंशिएबिलिटी आपको 2 पर चेक करना है। सवाल समझ गए? ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करें। देखो मजा आने वाला है, सवाल बहुत अच्छा सवाल है, हो जाएगा आराम से, कोई टफेस्ट इसमें पार्ट नहीं है। आपको सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस फंक्शन चेक करवा देते हैं। ये एट लिखो, एट x = 1। अब कॉन्टिन्यूअस के अंदर तो भाई हम फंक्शन पे भी वैल्यू चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट भी चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो f ऑफ सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं ना, तो f ऑफ 1 कहाँ है? एक मिनट, कुछ गलत हो गया, कुछ तो गलत हो गया, लेट मी चेक दिस सवाल, कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। क्यों गलत है? मैंने कैसे सोचा गया ऐसे गलत है? जो मैंने क्वेश्चन लिया है भाई, क्वेश्चन तो एकदम सही है, बट मुझे ऐसे लगा जब मैं f ऑफ 1 लिखा ना, तो यहाँ देखा मैंने कहीं 1 पे इक्वल का साइन तो लगा ही नहीं है। तो इस बात को मुझे चेक करना पड़ेगा, विद इन सेकेंड में चेक कर लेता हूँ और आपको मैं फिर परफेक्ट क्वेश्चन देता हूँ। ठीक, ओके तो भैया इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगने वाला है। इसमें कॉन्सेप्ट अलग लगे, कॉन्सेप्ट अलग है, मतलब जितनी चीजें बताई हैं उसी के अंदर ही रहना है, कहीं बाहर कुछ नहीं है। आपको फंक्शन, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन में 1 की जगह पे मतलब कहीं पर भी इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, मैंने रीचेक कर लिया है क्वेश्चन को। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो भैया मैंने आपको 2 नोट पॉइंट लिखवाए हैं, उसमें मैंने कहा है अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर अब 1 पे इक्वल टू नहीं लगा तो मैं कॉन्टिन्यूअस नहीं चेक कर सकता, डायरेक्टली नहीं चेक कर सकता, तो मुझे इनडायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है,
सवाल में घुमा दिया गया है आपको, लेकिन आपको घूमना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है और सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपने दूसरा वाला जो नोट पॉइंट था लिखवाया था उसी पर बेस्ड सवाल है कि अगर सवाल डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन वो 1 पर चेक करना है। तो सबसे पहले हम 1 पर चेक करते हैं, x इक्वल्स टू 1 लिखते हैं और इस पर चेक करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमको डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक करनी पड़ेगी भैया, तभी कॉन्टिन्यूटी हम प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि 1 पर इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा, दैट्स अगर लगा होता तो मैं डायरेक्टली चेक कर सकता था, है ना। तो थोड़ी सी हो गई परेशानी, बट कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं सबसे पहले। तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, f ऑफ x माइनस h अपॉन मतलब माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ओके। अब हमको किस पे चेक करना है? 1 पे। तो यहाँ पे लिखो f1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है, यहाँ लिख दीजिए भैया लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 माइनस मतलब 1 से पीछे की बात होगी, वो तो 1 से x लेस देन 1 5x माइनस 4 आपको ये वाला फंक्शन यूज करना है। ये ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं भैया, ये आरएचडी में यूज होगा, ठीक है, समझ गए। चलो ठीक है, इस पे चेक करते हैं। तो 5x, तो x की प्लेस पर हमको क्या करना है, 1 माइनस h पुट कर देना है, माइनस 4 और f ऑफ 1 की प्लेस पर इसी फंक्शन को यूज करना है आपको, और 1 की x की प्लेस पर ये लिख देना है, ठीक है। क्लियर हो गया भैया? देख लो हर एक बात को एकदम क्लैरिटी के साथ, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करना है भैया, सिंपल कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है। देखो लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 5h माइनस 4, यहाँ हो जाएगा 5 अंदर 5 माइनस 4, दैट विल बी 1, और ये इस वाले नेगेटिव के साथ माइनस 1 हो जाएगा अपॉन माइनस h। तो देखो माइनस 4 माइनस 1 ये इस पूरे 5 को कट कर देगा, फिर ये इस माइनस को इस माइनस से कट कर देगा, h से h को कट जाएगा, 5 बच रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया भैया? ठीक। यहीं पर चेक करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव आराम से। थोड़ी सी कंजेस्टेड प्लेस है, लेकिन भैया थोड़ा सा करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है, ठीक है। तो आर एच डी चेक करते हैं। तो वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, भैया लिमिट लिखना मत भूलिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इतनी बात क्लियर है? मुझे पता है आप लोग हमसे पहले कर लिए होंगे, मुझे पता है अच्छे से विश्वास है। और अब मैं 1 पे चेक कर रहा हूँ, आप 2 पे चेक कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन करना भाई साहब दोनों चीजें, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है भैया, सीधा वैल्यू पुट करना है, सीधा। देखो हमको किस पे चेक करना है, 1 पर। तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। अच्छा इस बार क्या है ना, इस बार 1 से ज्यादा की बात होगी, मतलब राइट हैंड साइड जा रहा है, मतलब 1 से राइट की बात होगी। तो 1 से मतलब ग्रेटर देन 1 की बात, मतलब ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन 1 यहीं पर है, ठीक है। तो अब फंक्शन मुझे थोड़ा सा स्क्वायर टाइप दिख रहा है, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि स्पेस हमको मिल जाए करने के लिए, है ना। बस इतना याद रखिएगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आया वो 5 आया है। तो ये बोर्ड के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन तो करनी है, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन मतलब तो अब हम लोग आरएचडी को सॉल्व करेंगे। आरएचडी को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस फॉर्मूले से यहाँ पर सॉल्व करने वाले आरएचडी को। आरएचडी मतलब एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, लाइक दिस, ठीक है। सेम वैल्यू 1 प्लस एक्स किस पे यूज करना है, 1 से ज्यादा वाले में। तो स्टार्ट करते हैं, 1 से ग्रेटर वाला ये वाला फंक्शन है, तो हम इस वाले फंक्शन को यूज करेंगे। दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एच। क्लियर है बात? क्लियर है। उसके बाद अब माइनस टाइम्स f1 की वैल्यू यहीं पर यूज करना है। दैट मीन्स अगर हम इस पर
4 1 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 कर दें तो 4 1 4 हो जाएगा -3 दैट विल बी 1। क्लियर है? तो F1 की वैल्यू 1 ही आ रही है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। क्लियर है? और नीचे क्या करेंगे, h कर देंगे। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। क्लियर है बात? अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, h का स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2h। ये होगा आपका 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 प्लस 4h स्क्वायर और 4 2 जा 8h हो जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस 3h, नहीं एक मिनट, यहाँ पर माइनस हो जाएगा -3h और यहाँ पर -1 अपॉन में रहेगा h। क्लियर है? ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पर -3 -1 और ये +4 ये कट हो जाएगा। उसके बाद बचेगा 3h और ये 8h दैट विल बी 5h, मतलब 4h स्क्वायर प्लस 5h अपॉन h। अगर ऊपर वाले से हम h को कॉमन ले लें, ऊपर वाले से h को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 4h प्लस 5 अपॉन h। h से h हो जाएगा कैंसिल। अब क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर देंगे, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर भी सेम। अब लिमिट को जब पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0 और प्लस 5 मतलब प्लस 5। LHD भी आपका 5 आया था, RHD भी आपका 5 आया है, तो यहाँ पर LHD इज इक्वल टू RHD। दैट मीन्स फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो यहाँ पर मतलब कि x इक्वल टू 1 पर मैंने कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर दिया। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे कि कह रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो x इक्वल टू 2 पे। x इक्वल टू 2 पे भी चेक कर रहा है तो इसको भी फटाफट से यही मेथड यूज करके हम लोगों को x इक्वल टू 2 पे भी प्रूव करना है। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एट x इक्वल्स टू 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे। सबसे पहले LHD को उठाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं fx माइनस h माइनस ऑफ fx अपॉन माइनस h। ठीक है, तो अब इस बार किस पे 2 पे चेक कर रहे हैं, दैट विल बी यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर भी वही लिख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस। क्लियर? अब 2 प्लस 2 मतलब 2 से पीछे की बात होगी, 2 से पीछे मतलब यही वाला फंक्शन s लेस देन x लेस जो लेस देन 2 है वो यही है, तो हमको इसी पर यूज करना पड़ेगा। दैट विल बी ये, अगर इसको हम अलग से लिख लें यहाँ पे तो 4 ब्रैकेट में 2 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एच। अब f2 की वैल्यू क्या होगी, f2 की भी वैल्यू यही होगी, बस इसी में आपको पुट करना है, मतलब अलग से अगर कर लें तो आपका ये हो जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा माइनस 2 6 दैट विल बी 10, दैट विल बी 10। तो हम सिंपली यहाँ पर -10 लिख सकते हैं आराम से और नीचे लिख दो ये माइनस एच। इतनी बात क्लियर? यहाँ पर भी लिखो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर आपको वही काम कर रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, उसको सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस h स्क्वायर और यहाँ पर माइनस ऑफ 4h माइनस 4h हो जाएगा। ठीक है, तो अब जिसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 16 फॉर प्लस 4h स्क्वायर माइनस 4 4 16h। ये सॉल्व हो गया आपका। ये हो जाएगा -3 2 6 हो जाएगा भैया, और ये माइनस माइनस प्लस मतलब 3h और -10 ऑलरेडी है, ये आपका हो गया ऐसे। ठीक है, और नीचे नेगेटिव ऑफ h था, और देखो -6 -10 आपका -16 होगा और +16 ये कट गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो बचा कौन कौन, 16h और ये +3 दैट विल बी 13 हो गया ना। 4h स्क्वायर यहाँ पर होगा -13h अपॉन -h। अगर हम यहाँ से h को कॉमन ले लें, यहाँ पर लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से h को कॉमन ले लेते हैं तो 4h -13 बच जाएगा और नीचे -h, इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब
ऊपर माइनस टाइम्स ऑफ 4h माइनस 13 ये बचेगा। अब h की प्लेस पर अगर 0 को पुट कर देंगे तो आंसर आपका फाइनल आंसर जो होगा वो +13 हो जाएगा। ठीक है, मतलब LHD जो आया आपका LHD वो आपका 13 आया भी है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको सॉल्व करने के बाद 13 मिल चुका है। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, RHD को सॉल्व करेंगे। अगर RHD भी 13 आ जाता है दैट मींस फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, x इक्वल्स टू 1 पर भी और x इक्वल्स टू 2 पर भी। ठीक है, तो RHD को चेक करते हैं जल्दी से। यहाँ पर लिखिए RHD। ठीक है, यही काम कर रहा है, बस यहाँ पर ऐसे कर देना, यहाँ पर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वाला एच जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं होगा। इस बार हमको 2 प्लस एच की बात करनी है, मतलब 2 से ज़्यादा की, तो हमको ये वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो f ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच। ठीक है, इस फंक्शन को यूज़ करते, देखो 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस एच, ये थोड़ा इजी रहेगा आपका क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ झंझट है नहीं स्क्वायर स्क्वायर का। अब f ऑफ 2 पे भी हमको यही वैल्यू रखनी है, मतलब 3 2 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 आपका 10 हो जाएगा, या इसका माइनस जब करेंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे h रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखना है लिमिट h टेंस टू 0, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर लिख रहा है लिमिट h टेंस टू 0, उसको सॉल्व कर रहे हैं तो 3 2 6 हो जाएगा, प्लस 3h हो जाएगा, और प्लस 4 ऑलरेडी है -10। ठीक, और नीचे h रहेगा। ठीक, ओके। तो अब क्या कर रहे हैं भैया, ये आपका -6 हो जाएगा और ये +6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3h अपॉन h, h से h कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 3। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 13 आया था और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 3 आया है। ठीक है, क्लियर है बात। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया ना, LHD डज नॉट इक्वल्स टू RHD हो गया है। LHD डज नॉट इक्वल्स टू RHD, दैट मींस फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये बात आपको लिख देनी है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस तो हो गया x इक्वल्स टू 1 पर, बट डिफरेंशिएबल x इक्वल्स टू 2 पर नहीं हुआ। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम लोग चलते हैं मॉडुलस ऑफ फंक्शन पर, जो आपके मॉडुलस में भी कुछ सवाल आते हैं उन पर हम चलते हैं। तो फंक्शन कुछ ऐसा है भाई कि जो fx है वो आपको दे रखा है मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4। ये आपका फंक्शन है, कह रहा है सो करो f इज नॉट डिफरेंशिएबल x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर कह रहा है सो कर दो, हेंस सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 4, दोनों पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो भैया हम एक पे चेक करके आपको बता देते हैं कि 3 पर 4 पे आपका रहेगा। ठीक है, इसको आप डू इट बाई योर सेल्फ करिएगा, ट्राई करिएगा। ठीक है, 4 पे आप लोग ट्राई करिएगा, 3 पे हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन को पहले ये बनाना पड़ेगा, फंक्शन को पहले बनाना पड़ेगा। आपको मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, मतलब मॉडुलस फंक्शन जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में मॉड x का ब्रेक किया था, ये ऐसे लिखा था ना x ऑफ मॉड x, जब इसको हम लोगों ने ब्रेक किया था 2 पार्ट में ब्रेक हो गया था, सेम कंडीशन यहाँ पर भी लगेगी। ठीक है, तो फंक्शन को ब्रेक करते हैं पहले तो fx लिखना है। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव ब्रेक कर लेते हैं, मतलब x माइनस 3 प्लस x माइनस 4, सिंपली ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एक बार किसी एक को, मतलब दोनों को क्या करते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेगेटिव ऑफ दोनों का नेगेटिव, मतलब x माइनस 3 प्लस x माइनस 4। यहाँ पर भी 1 मिनट। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह आप लोग को 1 मिनट यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी जगह ज़्यादा ले रही है,
यहाँ से ब्रेक करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू ओके। तो अब फंक्शन को बनाना स्टार्ट करते हैं विद लिमिट, यूजिंग लिमिट भाई ना। सबसे पहले क्या किया था हम लोगों ने, दोनों को क्या कर दिया था, एज इट इज खोल दिया था, मतलब x माइनस 3 और प्लस x माइनस 4 ऐसे करके ओपन कर दिए थे। ठीक है, यहाँ पर लिमिट अगर चेक करेंगे तो जो x होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 होगा। क्लियर है। अब दोनों को क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं दोनों को, मतलब माइनस एक्स ऑफ माइनस 3 कर देते हैं और माइनस ऑफ x माइनस 4 कर देते हैं। ये होगा x जो होगा ना वो 3 से तो ग्रेटर होगा, 3 से तो ग्रेटर होगा बट लेस देन 4 होगा। क्लियर है। ठीक है, और यहाँ पर जब लास्ट में करेंगे तो x माइनस 3 को एज इट इज लिखेंगे और x माइनस 4 को नेगेटिव में ओपन करेंगे, तो ये आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा ना, x जो होगा वो यहाँ पर तो ग्रेटर, तो यहाँ पर हो जाएगा लेस और इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्लियर हो गया भैया। क्लियर। एक बार मुझे लिमिट चेक कर लेना, मुझे लिमिट में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। हाँ, तो मैंने उल्टा कर दिया, इसको यहाँ पर करना है, इसको यहाँ पर करना है। एक मिनट भैया, एक मिनट, लेट मी चेक लिमिट। ये वाला पार्ट जो है वो x और यहाँ पर क्या होगा ना, x जो है वो लेस देन 3। क्लियर भैया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अब सॉल्व करते हैं। कह रहा है LHD को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे, x इक्वल टू 4 पर आप चेक कर लेना। ठीक है, तो LHD में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h। क्लियर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो अब इस पे वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 पर चेक करना है, मतलब 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन माइनस h। क्लियर। तो 3 से पीछे की बात करनी है, तो 3 से पीछे भी ये इसकी बात करेंगे। अच्छा, फंक्शन को एक बार रीसॉल्व कर लेते हैं, ताकि देखो कैसे, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा और माइनस 7 हो जाएगा, मतलब फाइनल जो बन रहा है 2x माइनस 7 बन रहा है। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ 2x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 3 और यहाँ पर प्लस 4, दैट विल बी प्लस 7। तो x जो होगा वो लेस देन 3 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x से x तो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -3 और प्लस मतलब 1 बचेगा। तो जो होगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा बट लेस देन 4। सही है ना भैया? हाँ ठीक, क्लियर हो गया। चले हम देखो, अब चेक क्या करना है, 3 से पीछे की बात करेंगे। 3 से पीछे मतलब ये वाला फंक्शन हमको यूज करना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस h प्लस 7 रहेगा। फिर f ऑफ 3 पर चेक करेंगे तो इस पर रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, अलग से कर लेते हैं। ये आपका -6 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 1 आंसर फाइनल और यहाँ पर -1 हो जाएगा। क्लियर। और नीचे माइनस ऑफ h है, तो इसको जो करते हैं -6 प्लस 2h और प्लस 7 -1 अपॉन -h। क्लियर हो गया। ये +6 हो जाएगा और ये -6 कैंसिल हो गया, 2h यहाँ से नेगेटिव ऑफ 2 आ गया, -2 आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका -2 आ गया भैया। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं राइट हैंडेड डेरिवेटिव। ठीक है,
हीरो ने बोला है कि भैया डिफरेंशिएबल प्रूफ नहीं करना, मतलब सो दैट ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4 पे। तो LHD तो हमारा कितना आ गया, LHD को लिख लेते हैं, LHD आपका आया था -2, ठीक है। अब RHD को सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा ऐसे। अब इसके बाद क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब 3 से ग्रेटर की बात करनी तो 3 से ग्रेटर भैया इस बार 1 फंक्शन रहेगा। तो सिंपली हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सीधा हमारा आंसर ही बना जाएगा। समझे नहीं भाई कि नहीं? देखो क्या करना, देखो बताते हैं। f ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, 3 से ज़्यादा की बात करनी है, दैट विल बी फंक्शन आपको यूज भी करना पड़ेगा, कांस्टेंट फंक्शन, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन एच, तो आंसर भैया 0 ही आएगा। आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आएगा। तो जब आंसर ही 0 आ रहा है दैट मीन्स RHD आपका 0 आ गया, और LHD -2 है, दैट मीन्स LHD डज नॉट इक्वल्स टू RHD, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 3। आपको इतनी लाइन लिख देनी है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस ये आपका था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हो। इन्हीं सब का यूज होगा आगे, डिफरेंशिएबल, इन कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबका इसी में यूज करना। बस आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि भैया डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्टिन्यूटी को कैसे प्रूव करा जाता है। तो इन सब की बात हुई थी लेक्चर नंबर 1 और 2 में मिला के बात हुई। अब हम लोग लेक्चर नंबर जब 3 में मिलेंगे तो उसके अंदर कंपोजिट फंक्शन को कैसे, डेरिवेटिव का चेन रूल क्या होता है, सबकी बात हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।